और इसी के साथ अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्विमिंग काव्य गंगा। और हमारे तमाम अतिथिगण आ चुके हैं और अब हम बगैर वक्त गंवाए स्वागत करना चाहेंगे अपने तमाम अतिथियों का काव्य गंगा। और अभी जो सुर लहरियां यहाँ पर आएंगी, जो हमारे हिंदुस्तान के जो बेहतरीन फनकार हैं, बेहतरीन कवि हैं, कवित्री हैं, वो आज यहाँ मौजूद रहेंगी। और आज अगले कुछ 1-2 घंटों में हम वो विटनेस करेंगे, जिसके लिए हम सुबह से वेट करते रहे। वी हैव बीन वेटिंग फॉर। तो काव्य गंगा में सुर लहरियां चलेंगी और मुझे लग रहा है कि गेस्ट आ चुके हैं। मैम हम से सुने और इनकी हौसला अफजाई करें और जोरदार तालियां दें हमारे तमाम आ चुके हैं। और हम स्वागत करना चाहेंगे मंच पर जोरदार तालियां। थैंक यू, सुस्वागतम, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन। और इसी के साथ अब हम लोग तीसरे चरण से काव्य गंगा की शुरुआत कर रहे हैं और मंच पर हमारे बीच आ चुके हैं श्री सौरभ जैन सुमन जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो श्री सौरभ जैन सुमन जी का। श्री शंभू शेखर जी हमारे बीच आ चुके हैं, बिहार के हैं, बिहार के माटी के हैं। डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे बीच मौजूद रहेंगे चंदन द्विवेदी जी। श्री सौरभ जैन सुमन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने देश के हास्य कवि हैं, मंच संचालक हैं और वीर रस के कवि हैं। श्री शंभू शेखर जी हास्य कवि हैं और डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी जाने माने यूथ आइकन हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कवि एवं पत्रकार साथी श्री चंदन द्विवेदी जी, जो इस कार्यक्रम की संचालन करेंगे, समन्वय करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं एक बार सिविल परिवार की तरफ से, सिविल संस्थान की तरफ से, सभी छात्रों और शिक्षकों की तरफ से सभी कवियों का बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। पुनः जोरदार स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर से हो, गुंजायमान हो कि इस भवन की छत में भी ठकराहट आ जाए। ये कार्यक्रम मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लान करके बनाया गया, बहुत ही कम अवधि में, बहुत ही कम तैयारी में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और जो देश के इतने बड़े ख्याति लब्ध कवियों हैं उनसे हमने समय मांगा और ये हमारी खुशकिस्मती, हमारा ये भाग्य था कि हमें उनका समय मिला और ये कार्यक्रम हम लोग आज यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। और पहले ये कार्यक्रम रविवार को होने का था, फिर सोमवार को हुआ और शंभू शेखर जी, इनका विशेष अभिनंदन। शुरुआत शंभू भैया को इनवाइट करने से हुई, उसके बाद मेरे आग्रह पर चंदन भैया ने अनामिका अंबर जैन जी को कहा कि वो पटना आए और हम लोग उनको पटना बुलाने में समर्थ हुए। हम लोग उनको पटना बुलाने के लिए हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और जब मैंने सौरभ जैन सुमन जी को सुना तो मेरे मन में बात ये आई कि ये मंच अधूरा होगा, ये कार्यक्रम अधूरा होगा अगर यहाँ पर सौरभ जैन सुमन की आवाज नहीं होगी, उनका मंच संचालन नहीं होगा, कुशल मंच संचालन। और ऐसा
मतलब मैं अगर अपनी तोड़ू फोड़ू भाषा में कहूँ तो कई बार जब मंच संचालन मैंने देखा इनका और जब स्टेज का जो कोऑर्डिनेशन देखा तो ऐसा लगता है कि जनता टूट पड़ेगी कवियों पे, और कविताएं कवि जो हैं वो अपने हास्य के साथ, अपने हाजिर जवाबी के साथ वो श्रोताओं पे मतलब मन मस्तिष्क पे छा जाते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष परिस्थिति यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो सौरभ जैन, सुमन जी और ये सभी लोग बाहर से आए, हमारे आगरा पे आए और आज के इस अवसर को, इस कार्यक्रम को, इस दिवस को विशेष बना दिया इनके इस उपस्थिति ने। आप सभी छात्र आज सुबह से इस हॉल में हैं। कितने बजे से हैं तुम्हें बताओगे? 9 बजे से हो। तो ऊर्जा खत्म हो चुकी है कि अभी ऊर्जा बाकी है? और अब ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि मंच पर जो हस्तियां हैं उनको देख करके आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही होगी। युवा जितने नौजवान हैं वो भी बहुत चार्ज महसूस कर रहे हैं और जब कविताओं को आप सुनेंगे तो आप रिचार्ज हो जाएंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा कि मंच संचालन की जिम्मेवारी 2 बार हमारे संस्थान में अवसर मिला हमें, हम मेरे बड़े भाई चंदन द्विवेदी जी को सुनने का, तो आज के इस कार्यक्रम को मैं अब उनको सौंपता हूं। वो आगे इसे हमारे जो 3 अतिथि कवि हैं उनको सौंपे और इस काव्य गंगा को, काव्य गंगा नाम के पीछे मेरे मन में अवधारणा ये आई, मैं तवज्जो चाहूंगा यहाँ पर सौरभ जी का और अनामिका जी का, और शंभू जी इस बात से परिचित है कि ये जो हॉल है, इस हॉल के ठीक बगल में जब आप देखेंगे तो एक सभ्यता द्वार है, बहुत सुंदर सभ्यता द्वार है। अवसर मिलेगा तो वहां चलेंगे। बगल में ही किसी प्रांगण का हिस्सा है वो सभ्यता द्वार, और उस सभ्यता द्वार के सामने माँ गंगा की अविरल धारा है। तो जहां माँ गंगा की अविरल धारा है वहीं बहेगी काव्य गंगा। तो एक तरफ गंगा की धार और दूसरे तरफ कविताओं की धार। तो आज यहाँ इस काव्य गंगा कार्यक्रम को हम देते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को अपना सभी बच्चे जो हैं वो अपना समर्थन दें। धन्यवाद। और इस काव्य गंगा के अविस्मरणीय संस्मरण स्वरूप मैं चाहूंगा कि हमारे सिमज परिवार की तरफ से हमारे चेयरमैन सर हमारे अतिथियों को सम्मानित करें। तो मैं आग्रह करूंगा कि सौरभ जैन सुमन जी को दुशाला ओढ़ाकर एवं गीता प्रदान कर वे सिमज परिवार की तरफ से आभार प्रकट करें। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी को दुशाला ओढ़ाकर एवं किताब प्रदान कर सम्मानित करें। और इसके साथ साथ हमारे मंच पर मौजूद श्री शंभू शिखर जी, मैं आग्रह करूंगा कि गीता देकर एवं दुशाला ओढ़ाकर, शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही श्री चंदन द्विवेदी जी को अंकल जी शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करें। आज के कार्यक्रम के संयोजक के रूप में श्री चंदन द्विवेदी जी, और मैं मंच संचालन की भूमिका आपको सौंपता हूं चंदन द्विवेदी जी। थैंक यू सो मच। अभी मैं जिस शहर में आया हूं यहाँ तो चाहतों की कश्ती है। अभी मैं जिस शहर में आया हूं यहाँ तो चाहतों की कश्ती है। यहीं पे सागरों की मौजें हैं, हिंसा है, सघन बस्ती है। और ये सिर्फ नहीं है कि यहीं पे जहां पे मेरी आफत है, यहीं पे जहां पे मेरी आफत है, और यहीं पे जहां भी मेरी बस्ती है, यहीं पे जहां भी मेरी बस्ती है। सबसे अच्छी बात है कि निदेशक महोदय ने काव्य के संसार के, काव्य के आकाश के 3 चमकते सितारों को आने का आमंत्रण भेजा और सबने स्वीकार किया। मुझे भी आप सब सुनते रहे हैं, आगे भी सुनेंगे।
मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मुझे लगता है कि सौरभ जैन जी के रहते मेरा संचालन करना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसी हस्ती के शब्दों से वंचित रह जाएंगे जिसे आप पल पल जी सकते हैं। तो बिना देर किए मैं कार्यक्रम सीधे सीधे संचालन के लिए सौरभ जैन जी को सौंपता हूं और आप उन्हें सुने और कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। हृदय की बांसुरी पे नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांधने का नाम कविता है। वाह! जितने भी हाथ में देख रहा हूं सारे हवा में लहर जाए और जोरदार तालियां बजाएं। आपकी अनुमति, आपकी तालियों में हम तक पहुंच गई है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। हमारे अतिथि आ गए हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब बिल्कुल ठीक समय पर आए, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। पटना में खड़ा हुआ हूं, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि पटना है या पटना है। बाकी स्थितियां ये हैं कि जितने कवि आपने बुलाए हैं, अगर उन्हें भी आप ढंग से देखें तो यही समझना है कि पटना है। अभी फ्लाइट में शंभू शिखर को पीछे से देखा तो एक ने कहा कि बहन जी जरा हटना, मैं समझ गया कि आ गया पटना। परिचय मैं आप लोगों को करा देता हूं। आपकी धरती का एक ऐसा बीज जो दिल्ली में जाकर के वट वृक्ष हुआ और इन दिनों पूरे विश्व में अगर वो जाना जाता है तो आप लोगों के बिहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा शंभू शिखर हमारे भी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां शंभू शिखर। उनके ठीक बराबर में जो शख्सियत विद्यमान है, अगर मैं उनके संदर्भ में आपसे कुछ भी कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप ज्यादा जानते हैं। केवल कविता आप टाइप करें YouTube पर तो जो सबसे पहला नाम निकल करके आता है वो इस कवि प्रांगण का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला डॉक्टर अनामिका जयनंबर का नाम होता है। तालियां घनीभूत होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। और उनके ठीक बराबर में जो शख्सियत रखी हुई है, ये चंदन द्विवेदी जी के नाम से प्रचलित हैं, ये पत्रकार भी हैं, ये अच्छे कवि भी हैं। मैं बस एक आग्रह चंदन जी से करूंगा कि चंदन जी आप ये मफलर उतार के बैठेगा प्लीज। दरअसल हम लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं, अगर किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर ना बैठ जाए। चंदन द्विवेदी जी के लिए आपने अपना स्नेह प्रेषित किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं सौरभ जैन, सुमन क्रांतिधरा, मेरठ से आयात किया गया हूँ और बस आप ये मान लें कि मैं योगी जी के प्रदेश से आके नीतीश जी के प्रदेश में आप लोगों के बीच आया। अच्छा, हमारे यहाँ इन दिनों यूपी में बड़ा काम चल रहा है, आप लोग सब जानते हैं। इन दिनों बहुत बड़े बड़े इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। अभी नहीं, सच में वो अभी पता चला इनकम टैक्स के छापे में टोटी मिली है। पता नहीं और क्या क्या निकलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो काम हमारे यहाँ हो रहा है वो शायद और कहीं नहीं हो रहा। मैं ऐसे काम की सुगंध लेकर के आज पटना में आप लोगों के बीच हूँ। मुझे एहसास है कि पूरा पटना कराए कि कवि सम्मेलन कैसे सुना जाएगा। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां हम लोग। लगभग 1 महीना हो गया नीरज जी का फोन आया था हमारे पास, बोले आप लोगों को फलां तारीख को पटना आना है। हम लोगों ने उनको सहर्ष अनुमति दी। मैंने कहा बिल्कुल हम लोग 20 तारीख को आएंगे। पहले कार्यक्रम 19 का होना था, फिर ये कार्यक्रम 20 का हुआ। तो नीरज जी ने कहा कि भैया आपको हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो हमने उनको सहर्ष स्वीकृति दी। 1 महीना लगभग हुआ। इस 1 महीने में इनमें से एक भी कवि अपने घर में ढंग से सो नहीं पाया। लगातार यहाँ से फोन जाते रहे, भाई साहब 20 तारीख को याद है, भाई साहब पटना को याद है, पटना को याद है। ये स्थिति हो गई कि ना दिन देखे ना रात। एक दिन तो रात में 12 बजे फोन आया और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब एक शरीफ आदमी रात में 12 बजे अपने घर में क्या कर रहा होगा।
सवाल उठाया उन्होंने सोते हुए से। स्थितियां बड़ी विकट हो गई। अभी मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था, मैं केवल कमीशन का सवाल नहीं गया था वहां पर। ये बताना इसलिए जरूरी है, आपने सोचे कि वहीं से छूट के दूंगा। तो वो कवि सम्मेलन था तिहाड़ जेल में, हमारे दिल्ली की बड़ी प्रसिद्ध जेल है तिहाड़ जेल। तो उसमें कवि सम्मेलन था, तो मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, काव्य जो संध्या थी वो आरंभ हुई और सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टुंडा की। अब सामने अंजनी जी जैसे आप बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही टुंडा बैठा हुआ था। और आप विश्वास मानिए, वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, कौन क्या पड़ेगा। तो मैं गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी आप दिल्ली में जाते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं, कभी अयोध्या में जाते हैं, एक बार पटना भी आओगे। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर गर्व हो कि आप लोग पटना में रहते हैं, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक ना बची है। उस आतंकवादी टुंडा ने कहा कि सौरभ, सुनते सारे के सारे प्रीपेड यूज करते हो क्या? तो उस आतंकवादी ने क्या कहा? उस आतंकवादी ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा, वो क्या? बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, पटना में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी है। आधा घंटे में साइकिल ही नहीं मिली। हम तो समझ गए कि कहां फंसे हुए हैं। हमारे तमाम अतिथि आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। सही समझ आया सर? नहीं, मैं देखिए, अब मैं आपके शहर के लोगों को क्या कहूँ, मेरे यहाँ तो विधायक जी हैं, वो अक्सर कार्यक्रमों में लेट पहुँचते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, सर आप लेट हो जाते हो, ऐसा क्यों? तो वो बोले, नहीं सौरभ, बात दरअसल ये नहीं है, मैं जब तक घर नहीं जाता तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा, भाई साहब बहुत बहुत बधाइयाँ, आजकल ऐसी लुगाइयाँ मिल जा रही हैं। बोले, ना जाता हूँ, बनाता हूँ, तब खा पाती है बेचारी। काम निपटा कर आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार हम करते हैं। आइए दोस्तों, इस कवि सम्मेलन को आरंभ करना चाहता हूँ। और ये एक नैतिक दायित्व होता है कि जब हम लोग कबीर के वंशज, यहाँ पर अभी आप लोगों ने कबीर की संध्या सुनी, और जब ये कबीर का समूह, कबीर का वंश आप लोगों के सामने खड़ा हो, तो कैसे कवि सम्मेलन आरंभ होना चाहिए। हमें अपने संस्कारों को, अपनी परिपाटी को यहाँ पर पूजना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि हम इस कवि सम्मेलन में मां सरस्वती का आवाहन करें। और उसके लिए इस मंच पर डॉक्टर अनामिका अमर विद्यमान हैं। मैं ये कहूंगा कि वो अपने क्रम पर काव्य पाठ करेंगी, लेकिन मेरा मन ये है कि इस कवि सम्मेलन में वंदना करके वो माँ का आवाहन इस मंच पर करें, ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग आरंभ कर सके, इसका आगाज कर सके। पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मेरी पंक्तियों पर हस्ताक्षर आप लोगों की तालियों के हो जाने चाहिए कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं। और वंदना की वंदना मिलकर करो माँ भारती की वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको यथा उचित अभिवादन पहुंचाती हूँ। अग्रिम पंक्ति में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। पावन मंच को नमन करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। जिस आनंद से सराबोर होने के लिए आप सब यहाँ उत्सुक हैं, जो एंजॉयमेंट आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से होगा।
आपके मन की हर बात आप तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले आइए मां शारदे का आवाहन किया जाए, उनको यहाँ याद किया जाए, उनकी स्थापना की जाए, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाए। वो ज्ञानदायिनी माँ, वो बुद्धिदायिनी माँ, वो विद्यादायिनी माँ जो हमें इस लायक बनाती है कि हम लोगों के बीच अपनी बात रख सकें, इस जीवन को बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काट सकें। आइए माँ शारदे की वंदना करती हूँ। माइक वालों से अनुरोध है, इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए। मैं प्रारंभ करती हूँ, 108 नाम माँ शारदे के लेती हूँ। यकीन मानिए कवि सम्मेलनों में माँ शारदे की वंदना करती हूँ, लेकिन आज आपके बीच इस वंदना को करते हुए एक बात मन में है। मंगलाचरण की इन पंक्तियों को मैं प्रारंभ करूं, उससे पहले ये बात आपसे साझा करती हूँ। तो आइए थोड़ी देर के लिए अपने मन को पूजा का मन कर दीजिए। माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, उनके 108 नाम लेती हूँ, आप सबके साथ इस पूजा को प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, चामुण्डा वाराही वन्दा, शास्त्ररूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणात्रयमूर्ति स्वादामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे, विद्या दे, स्वर दे, लय दे, ताल दे, गीत अमर, बीणा बंसी झांझ मृदंग मृदु सा
बहुत शानदार अभिव्यक्ति अनामिका ने अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। ये नीली जैकेट में भाई साहब बैठे हुए हैं, एक मिनट के लिए सर खड़े होइए प्लीज। सर आप ताली नहीं बजा रहे। अच्छा ये बताएं आपने ताली कब से नहीं बजाई? शुरू से? कृपा वहीं अटकी हुई है। हाँ एक बाबा जी देखे मैंने टीवी पे, निर्मल बाबा, कृपा का दरबार, क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हम तो दिल्ली रहते हैं, पिछले दिनों दिवाली पर एक बाबा जी आ गए दिल्ली, तो वो देखना चाहते थे कि दिल्ली सजाई कैसे जाती है दीपावली पर। तो उन्होंने 4 चेले पकड़े, चेले आगे आगे चल रहे थे, बाबा जी पीछे पीछे, चारों तरफ देख रहे थे कि झालरें लगी हुई हैं, चारों तरफ उनको आनंद का उत्सव का माहौल नजर आ रहा था, झालरें लगी हुई थी, दीप प्रज्वलित थे। लेकिन एक घर बीच में ऐसा आया जिसमें ना किसी प्रकार का कोई प्रकाश था, ना कोई दीप प्रज्वलित था, ना कोई झालर लगी हुई थी। तो बाबा ने चेलों से पूछा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे हैं क्या? तो चेलों ने कहा बाबा जी हमें नहीं पता, आप स्वयं जांच लें। बाबा जी उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी ऐसी गंभीर अवस्था में बैठे जैसे भाई साहब बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि आप पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई, हम लोग मनाएं तो किसके लिए मनाएं? बाबा जी ने कहा कि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आपके नाम का एक दीपक बद्रीनाथ में जगाऊंगा, अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई तो आपके घर की किलकारियां जन्म लेंगी। ये कहकर के बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद दिल्ली में बाबा जी का पुनरागमन हुआ तो मन में एक जिज्ञासा जागी कि देख कर क्या हूं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से बाबा जी ने ये पूछा बेटा यहाँ पर एक घर था जहाँ बच्चे नहीं थे? बच्चों ने कहा नहीं हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, उनसे पूछ लो। बाबा जी अंदर गए तो देखा कि एक महिला आकर पूछ रही है बहुत सारा, देखते पहचान के चरण छुए, बाबा जी अनुकंपा होगी, कृपा होगी, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12। बोले 10 वर्ष में 12? बोले हाँ एक बार जुड़वा हो गए थे। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ है? बोले जी वो बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। तालियां वाले आए तो मिलकर गए। बहुत शानदार था। अब भाई साहब वाइब्रेशन मोड पर लग गए। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, देखिए सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आनंद का उत्सव यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी देर के लिए जितने भी मोबाइल्स हैं वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बंद कर लीजिए, उनको मनमोहन सिंह मोड पर लगा दीजिए, साइलेंट कर दीजिए उन्हें, ताकि उनकी आवाज या किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस इस मंच तक ना आए। मैं जिस कवि को आमंत्रण देना चाहता हूँ वो प्रेम प्यार का ऐसा कवि है जो अपनी हर बात हाथ से कन्वर करता है। प्रेम प्यार का मैं कवि उसको इसलिए कह रहा हूँ, उसकी वेशभूषा अगर पीछे से देखें तो ये कहेंगे कि प्रेम की कवित्री है, लेकिन जब हम उसको आगे से सुनते हैं तो ठहाका मारने का एक ऐसा सिलेंडर हम लोगों को मिलता है। मैं पंक्तियां आप लोगों को देता हूं, मैंने प्रेम की इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ी पंक्तियां सुनी नहीं। आप लोगों में से किस किस ने ताजमहल देखा? एक बार हाथ खड़े होकर के मुझे बताना। और जितने लोगों ने साक्षात ना देखा होगा उन लोगों ने उसको टीवी के जरिए या किसी और जरिए, चित्रों के जरिए देखा होगा। ताजमहल में एक गुंबद बीच में है और 4 मीनारें उसके चारों तरफ खड़ी हैं। उस ताजमहल का ये अतिशय है, ये चमत्कार है कि जब हम उस ताजमहल से पीछे की ओर जाते हैं तो वो जो 4 मीनारें हैं वो उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी झुकती हुई दिखाई देती हैं। जैसे जैसे उसके निकट आते हैं वो मीनारें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा तिलिस्म है, ऐसा उसके अंदर चमत्कार है। मैंने और आपने इस चमत्कार को देखा, लेकिन शिव सागर जो आगरा के रहने वाले हैं उन्होंने श्रृंगार की 4 पंक्तियां कही और मैं समझता हूं कि श्रृंगार में इससे श्रेष्ठ और कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यो 4 मीनारें ताज की कि आलिंगन को व्याकुल है, यूं 4 मीनारें ताज के। आलिंगन को आप लोग सब समझते होंगे ना? समझते? आप लोग तो समझते यही होंगे कि आलिंगन को व्याकुल है, यूं 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 भैया मुमताज की। 2 बाहें हैं शाहजहां की। लेकिन वहां पर शंभू शिखर जैसा भी एक कवि फंसा हुआ था। बोला जब उसका क्रम आया तो वो बोला वहां जाकर के पब्लिक के बीच में ताजमहल के ऊपर कुछ बोलना था, तो वो बोला कि मूर्ख था शाहजहां जो किया इतना खर्च ताज पर, कि मूर्ख था। मेरा दावा है कि आप लोग माहौल बनाएंगे
कि शंभू शिखर को बुलाने का। उन्होंने कहा कि मूर्ख था शाहजहां जो किया इतना खर्च ताज पर, रोज नई मुमताज आ जाती उस खर्च के ब्याज पर। मैं उसको बड़े मनोयोग के साथ आमंत्रण देता हूँ, हाथों को उठाएं और जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रण दें शंभू शिखर। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन संचालन सौरभ सुमन जी कर रहे हैं। कविताएं मुझे आपको सुनानी है, उसमें थोड़ी देर आप लोगों को मैं इंटरटेन करूंगा। आज ये बड़ा अच्छा सा मंच है। अगली पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर विकास हो, डॉक्टर प्रियंकर हो, मुन्ना सिंह जी मौसा जी हों, मुन्ना सिंह मौसा जी हैं हमारे, समझने वाली क्या होता है, मौसा नहीं होते। अंजनी सुरेखा जी हैं, बाबूजी अग्रवाल साहब, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग बिल्कुल मेरे मित्र और अभिभावक हैं। और आप सब बस शुरू हो जाओ सर, चलिए एक बार तालियां बजाइए। मैं शुरू मैं दरअसल अंजलि भैया आज वो सब सुनाऊंगा जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ये लोग मुझे बड़ा संस्कारी कवि समझते हैं, घर के लोग हैं ना, तो इनको लगता है कि ये बड़ा संस्कारी कवि है। आज ये सब भ्रम इन लोगों का दूर हो जाएगा। अब ये चाय कॉफी वाला एक बार आ गया, बस अब इसको ले जाओ। मुझे तो अच्छे से याद है, एक बार गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाला। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे। बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे, थोड़ी देर बंद करो, पीछे एक लड़की बना रही, तुम बनाती हो। नजदीकी बढ़ाने का मन हो तो जूम कर लें। पहले कवि के रूप में सौरभ सुमन ने मुझे आप लोगों के बीच में पाठ के लिए बुलाया। दरअसल वो चाहता था कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, बड़ा भाई अपना, वो चाहते थे जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ उस कुर्सी को छोड़ करके मैं तुरंत इधर आ जाऊँ। लेकिन एक बार माइक में सारी व्यवस्था ठीक कर दो, विधानसभा का माइक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 4 लाइन में पहले आपको सुनाता हूँ। मूल रूप से मैं बिहार का हूँ, जैसे कि आपको मेरे विषय में सौरभ जी ने बताया। यहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। ये सीटी जो ठीक से नहीं बजा पाए, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये फर्स्ट ईयर का ही लड़का होगा। सेकंड और थर्ड ईयर तक आते आते तो दूसरों की बजाने लग जाते हैं। आदरणीय नीरज जी, आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देकर बैठ जाओ। भाभी जी बता रही हो मेरे साथ बैठेंगे। हम भी देखे पति पत्नी एक साथ हंसते हुए कैसे दिखते हैं। ये सब कंप्यूटर लेकर भी घूमते रहते हैं। ऐसा से
सभी लोगों को मजा आ रहा है? और जोर से शंभू जी, आप ऐसे बुलंद रहिए, बुलंदी के साथ करिए। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन मजा जोर से कैसे आता है? तरीके से पास होते हैं तो कितने साल में हो जाते हो? 4 साल, 3 साल में हो जाते हो। 4 में कौन बता रहा था? पहले साल में एक लड़की कॉलेज में आती है और 3 साल में जब वो पास होती है, वहां पे जाती जाती क्या स्थिति होती है 4 लैंग्वेज सुनाता हूँ बस यहीं से। मैंने बताया था नौकरी, आपने जो कुछ आज तक सुना वो सब डिलीट कर दीजिएगा। और अंजलि भैया ये सब कुछ और ही पहले से 3रे साल की यात्रा कि कम से काली भोर की काली भोर की कुंभला सी जाती है, होती है कुल पतन की वो मुर्गा सी जाती है, होती है कुल पतन की वो मुर्गा सी जाती है, आती है पहले साल जो खिलता हुआ कमल, चारों को 3 साल में बुढ़िया सी जाती है। को भी देखा बस उसी से आस जग गई, जिसको भी देखा बस उसी से आस जग गई, पहले ही सेमेस्टर में इनकी बैक लग गई, पहले ही सेमेस्टर में इनकी बैक लग गई, कल साल तक फाइनल ईयर में सीनियर के साथ बरस तक आता मैंने सुना, बिल्कुल इसी गोत्र की मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी मैंने कभी सुनी है, सुनेगा भी आपने कभी सुनी है, इससे अगली देखो इससे भी ज्यादा बुरी कभी नहीं सुनी होगी। सुनना ये देखो कोविड का कोरोना का कैसा अद्भुत था। कोरोना में क्या कि कभी सिंह कोरोना में क्या हुआ, आपको पहले से 4थे लाइन तक में आप सबको मजा आता। कोरोना में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन थोड़ी देर के लिए काम रोक कर आप हंसो, मैं भी यही चाहती आप हंसो थोड़ी देर आप। मैडम ने कह दिया आप हंसेंगे, अब तो हंसेंगे ही है, मुझे बताया ना रिप्लाई को हंसाना कितना कठिन काम है। ये तब तक नहीं हंसते जब तक गस्टेड हॉलीडे फ्राइडे बना है। इधर तो हंसाने के लिए क्या ना, चार्जशीट पे काम करने की आदत होती है, ऑर्डर देना पड़ता है, तो ऊपर से लेटर आता है क्योंकि हंसे फिर वो फाइनेंस में जाता है पूछते कितना, फिर फाइनेंस वाले कभी तय करते हैं कि कितना
कितना हंसना है, उसी हिसाब से हम तय होते। 4 लाइन सुनिए आप, वापस ऐसे ही धीरे धीरे आपको मजा आने लग जाएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लेवल तक आऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल तो बहुत ही नीचा है ना। लेकिन सुनिएगा 4 लाइन बिल्कुल और अदब सी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से आए हैं अनामिका जी, देश की सबसे बड़ी कवित्री हैं, आजकल वरिष्ठ कवित्री हैं। लपेटे में नेताजी में भी शुरू हुई, कवि युद्ध में भी आई, आजकल GNT कवि सम्मेलन में वो अक्सर आप लोग को दिखती हैं, और अभी नए साल में बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आपको टीवी के लगभग सभी टाइमों पर दिखेंगी। उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो और 4 महीने कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता नहीं देते। भगवान मेरा साथ आप क्यों भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। लेकिन दोहराती हुई हर दफा कहानी हो गई, किस काम की कहो कि ये जवानी हो गई। किस्मत अजीब देखी है सलमान खान की, किस्मत अजीब देखी है सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी, जिससे भी किया शादी हो गई। अच्छा 4 महीने आप सुना, बिल्कुल आप लोग उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक सुबह पे स्वाद लिपस्टिक का आया, अब तक सुबह पे स्वाद लिपस्टिक का रहा, अब तक महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। अच्छा देखो बिहार जो है ना अपने आप में अद्भुत है, भाषा का बोली का जो गजब का सौंदर्य अद्भुत है। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में इससे पहले जो सरकार थी वो आरजेडी और जेडीयू की थी, जब ये गठबंधन में आई ये सरकार टूट गई, आरजेडी और जेडीयू की सरकार टूट गई, एनडीए की बन गई, सरकार टूट गई। लोगों ने कहा कि मोदी ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा अमित शाह ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ दिया। लेकिन बिहार में सरकार टूटी क्यों? उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती बिकती नहीं, दारू के बिना दोस्ती बिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती बिकती। और जब दारू बंद हुई थी उसके
उसके 15 दिन बाद एक खबर आई थी कि पटना के एक पुलिस स्टेशन में 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 नहीं रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आप लोगों को मजा आ जाएगी लाइन पे, तो एक एक व्यक्ति से ताली के लिए मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन मजा आए तो मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो एक आ गया बोला कि यार ये मोदी आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग हो गया। तो अपना तो मामला ही बिल्कुल अद्भुत है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, बाइडेन से मिले, आपस में उन्होंने क्या बात की मैंने चाह लेंगे। थोड़ा पॉलिटिकल बिहार की जो राजनीतिक चेतना है वो अद्भुत होती है, आपको बता देगा बाइडेन से मोदी जी ने क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। उससे पहले ट्रंप आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर दी। लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी, मैंने एक सलाह, आपको सलाह पे मजा आएगा। मैंने क्या सलाह कि लालू से भी दो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें भी तब तक तुम्हें मोदी जी हम। और मैंने बिल्कुल सबसे अच्छी आपको सुना, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अच्छा तब आप इतना अच्छा सुने, बीच में से कोई सीटी बजा देता है, मैं सोचता मुझे देख करके लोग कोई सीटी बजा रहा है, ये धारा 370 नहीं 377 वाले लोग क्या आप पहचानती सीटी बजाने वाले को? हर चीज में भाभी जब भाई साहब का नाम क्यों लेती हो? ये भाई साहब के भाई साहब देख लो भाई साहब, कौन बैठेगा यहाँ पे? डिप्टी सीएम साहब, बात तो कुर्सी पे नजर आती है। चार लाइन सुनिएगा, आप लोग को मजा आएगा। धारा 377 मेरे से पहली लाइन से मजा, और आखिरी लाइन में तो आप लोग विस्फोट कर देंगे आज से का। सुनिएगा पहली लाइन में मजा, आर्टिकल 377 पहली लाइन में मजा, लिम्का समझ के लाए थे माजा निकल गया, यही है लिम्का
समझ के लाए थे माता निकल गया, ताजे की थी तलाश तो भाषा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। शंभू चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। तुम्हें कब पता चला कि चाचा चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो देखो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक आया, बड़े कौन से तुम्हें खड़ा हो, मैं तो वहीं खड़ा, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तब सो माँ तो तेरे का मैं हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, फिर से बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने कहा दिया असंभव अलंकार। चीनी को जमा करके फिर से मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी, मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, थैंक यू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाए, मैंने कहा इसको नहीं लौटाया। बोले तुम तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा कि आप मेरे पिताजी को चीनी को जमा करके फिर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा लव मैरिज ही करनी हो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी, अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कितनी सारी लड़कियां मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, इसमें इतनी कोई गलती नहीं है, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है, कहीं की ज्यादा वो फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओ की कोई गलती नहीं। मतलब ट्रेन में आ रहा तो 20 वाली बात में सो रहा तो 30 40 मीटर पे 80 90, तो 30 40 80 90 से पूछा मेरी बहन तेरी उम्र क्या है, 80 90 बोले उनको 38 40, अब उसने उससे पूछे तेरी क्या है, वो बोली होगी 18 20, मैं तो 20 के बरस से भ्राम से नीचे गया, बोली भाई साहब क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। आप लोगों को पता है आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की लड़कियों ने किया, वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर टप्पा टप्पा करती है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मतलब देखो इतने सारे बढ़िया, आप लोगों को मजा आया, एक बार सारे लोग हमारी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां, इसरो के लिए तालियां बहुत जरूरी है। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बनवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान का अध्यापक बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का, मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोड़ा माता पिता पे गया तो बायोलॉजी का। धीरे धीरे तो समझ में आ रही है, बिहार का इंटेलिजेंट होना अद्भुत होता है, अद्भुत ही होता है। मैं आज फ्लाइट में आ रहा था तो वो मुझे आकर के पूछती है, अब तो सर ठीक है आप तो दुनिया में कहीं से चेकिंग कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे तो पहला सवाल पूछेंगे, आप एयरपोर्ट पर सामान रखेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपके लगेज में
कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो लिक्विड हो, ऑयल हो, घी हो। बिहार में सबसे पहले आपके लगेज में अचार तो नहीं है, क्योंकि लगता है कि यहाँ का आपको कुछ ले ना जाए, लेकिन अचार तो नहीं है। ये हमारे यहाँ की बड़ी खूबसूरती है। मैं 4 लाइन में आपको और सुनाता हूँ। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कभी सम्मेलन समय सुनाए हैं, लेकिन 4 लाइन सुनिएगा आप लोग को सचमुच में मजा आ जाएगा। 4 लाइन में आपको तो चीनी करना रह गया। ये भी वही अटके हुए चीनी को जमा कर कबीर से। मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी का अध्यापक बोले आमंत्रण निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बना दूं। और आप लोग किस तरीके से हंस रहे हैं, जिस तरह बिहार का आपने एक्सप्लेन करके। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? मैंने कहा मैं मंगवा के देखता हूँ। तो मैंने अखबार के दिए हुए नंबर पे कॉल किया, उधर से कंप्यूटर का रिकॉर्डेड आवाज आनी शुरू हो गई, डिजिटल मीडिया शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल शूट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये वाले अग्रवाल नहीं, अग्रवाल शूट कॉर्नर पे आपका। हालांकि ये भी स्वीटी बना रहे हैं, आप लोग इतने स्वीट बच्चे हो। अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाय कॉफी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे के लिए 4 दवाई। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई, जलेबी लेने के लिए 4 दवाई। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, मोती के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। मैंने कहा तो फंस गया। फिर मैंने वही किया तो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले नमस्कार, हम अग्रवाल शूट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। और मैंने जो रास्ता निकाला, आप लोगों को मजा आ जाए तो जो ताली आप लोगों ने अब तक नहीं बजाई हो, मैंने कहा थी, मैंने तो फोन किया। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 4 दवाई। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे साथ बैठे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर सदा सुर्खी बने दिल पर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। न हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबा से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल पर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल पर। बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती, बताओ आजकल क्या कोई गुटखा चबाती हो। उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडीगार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा, हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जनरल वार्ड की खुशबू, अभी तक आ रही। और 3 ऐसे मैं आपको सुनाऊंगा कि आप 3 ऐसे में क्या सब चीज का तो लाइसेंस है। एक लाइसेंस ऐसा भी हो जिसमें गर्लफ्रेंड रख सको, टाइम पे रेन्यू भी होता है। हाँ
तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं था। हम सर कहाँ चल रही है, जब भी ऐसे दो पुरुष एक साथ निकल रहे आप कुछ करके भी 2 से 3 नहीं हो पाओगे। मैं था आप लोग को मजा आ रहा है। एक बार चंदन द्विवेदी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मेरा बहुत ही प्रिय छोटा भाई है और मैं तो यहाँ पे सरकार के लोग कहते हैं सर जब अगली बार फिर से सरकार रिपीट हो तो उसे वित्त मंत्री बनाते हम लोग की पेमेंट कम करवाने में जो योगदान देते हैं तो इनको वित्त मंत्रालय मिल जाते हैं। लेकिन 4 दिन में मैं सोचता था कि यार सब चीज का तो कोटा है, ये सब है, आशिकी का भी कोटा मैंने कुछ लाइनें लिखी, आप लोगों को मजा आएगा। सुनेगा भैया और मुझे माफ कर देना। बड़े भाई साहब मौसा जी यही सुना बाहर नहीं, आपकी गाड़ी में डंडा भी रहता है। हालांकि आप खुद सीआरपीएफ में तो डंडा आपको सरकार ने दिया है तो लेकिन सारे बिगाड़ने का आदमी। मैं देखिए आप सोच रहे हैं कि मैं बार-बार क्या कह रहा हूँ, ये पूरा सूची जो है यहाँ पे आपको पूरे पटना शहर में और पूरी कई जगह पे जहाँ पर भी कोई पेड़ ऐसा दिखे जो कि बहुत दिनों से ट्री गार्ड से झगड़ा हुआ है, सांस नहीं ले पाता, उसको मुहिम चला करके उस पेड़ को पुनः जीवित करने का काम पूरे पटना शहर में कर रहे हैं। पर्यावरण विभाग जो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो बच्चे जो खड़े हुए हैं वो जीवन में कुछ करना न करना एक पेड़ जरूर लगा। आज की तारीख में बस इतनी ही जरूरत है। आप सुनिएगा साहब, रिजर्वेशन ये कोटा ये सब क्या हो कैसे, तो मैं सोचता था कि रिजर्वेशन हो कैसा हो क्या होना चाहिए, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीना पे जड़ते फिर कोई पोटा। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे चढ़ते फिर कोई पोटा। हो नंबर 1 आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का, ये मेरी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा। अब कोटे का कैटेगराइजेशन कैसा हो सौरभ भाई? भैया रिजर्वेशन मिले तो अंचलों का 2% हो। इस बात पे पिछले कभी सम्मेलन में मंचले भड़क उठे, बोले आबादी 80%, रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, जो शर्मिला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। शर्मिला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से, वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से, रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100%। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटरकास्ट करता हूँ। बस 1.5 मिनट आप लोगों का रुकूंगा। हालांकि जो मैं सुनाना चाहता हूँ बहुत लंबा है, लेकिन हमें सभी कवियों को सुनना है और मैंने समय से थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया है। 1.5 मिनट बस आपका बिहार गीत की कुछ लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरी पहचान ये नहीं है कि देश दुनिया में जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ वहाँ पर अपने आप को बिहार का कहकर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरी पहचान ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े से मंचों पर जाता हूँ, चाहे वो दुबई का कार्यक्रम हो, चाहे देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो, चाहे आज तक के तमाम विकल्प पे आज मेरे प्रोग्राम आते हों। यह सब बिल्कुल भी मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान बस इतनी है कि मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊँ, मैं अपने उसी परिधान में जाता हूँ जो मेरे बाप दादा की पहचान है, जो मेरे गाँव की पहचान है, जो मेरी मिट्टी की पहचान है, जो मेरे बिहार की पहचान है।
ये बिहार क्या है, बिहारी क्या है, बहुत बता की सिर्फ 4 मिनट आप लोगों को 1.5 मिनट में खत्म करूंगा और उसके बाद सौरभ भाई को मैं मांग सकूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने छंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सहित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु कान भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी 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 हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने। गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपदीप वरदानी हैं। खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी है। हम बुद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा IAS हैं। IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग पूज्य किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी। गीत बहुत लंबा है और कभी मौका लगा तो आप लोगों को पूरा गीत सुनाऊंगा। अंतिम बंद कहकर इसका जो मुख्य गीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि हास्य बैंक का कवि हूँ, ये अंतिम बंद इसका पढ़कर मैं मिथिला का हूँ। हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में एक शब्द है कल्ला भुसकाना, मुक्का मारकर चबड़ा तोड़ कल्ला भुसकाने का अर्थ यही होता है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो उरी में जब सर्जिकल जो हुआ था, उरी का सर्जिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भारत सरकार को यह निर्णय लेना था कि वह कौन सी बटालियन के लोग हो सकते हैं जो दुश्मन देश की सीमाओं के अंदर जाकर के वहां के आतंकी ठिकानों को समाप्त करके बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित अपने देश लौट सकते हैं, तो बिहार रेजिमेंट के लड़कों का चयन किया गया। पूरी उन्होंने किया था, इसमें 80-25 लड़के बिहार रेजिमेंट के लोग थे। मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। आप लोगों को आनंद आएगा, आप लोग इसका हिस्सा बनिएगा। मैंने बताया कल्ला बचाना मतलब मुक्का मारकर करना तोड़ कि दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा
आतंक के सभी अदाओं को हम ऐसे मजा चखा देंगे। 2 दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को। 2 दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भसका देंगे। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भसका देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े। यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हो। तो अब मैं बस सर मैं कारोबार पूरा कर चुका था और दोबारा से मुझे बुलाया गया और दोबारा मैं बस इसीलिए आ गया क्योंकि आलोक राज जी से परिचय तो टीवी पर हमने खूब देखा, खूब हमने इनके किस्से सुने, खूब अखबारों में छपे। लेकिन आज इनके मन के भीतर जो एक साहित्यकार और एक कवि और साहित्य के प्रति समर्पित एक व्यक्ति है, उससे पहली बार मेरा परिचय हुआ। तो तभी मैं मंच पर आया। सर बहुत अद्भुत गायक भी हैं और उन्होंने बहुत सारी कवियों को, गोपाल दास नीरज को, पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज को उन्होंने गाया है, दुष्यंत को गाया है, गोपाली जी को जो गाया है इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं बिहार की आपको सुना रहा था, उसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुना देता हूँ जो बची हुई है। और एक छंद सुनिएगा बस आप लोग। जीवन में हास्य व्यंग्य का क्या महत्व है, एक छंद सुनिएगा। मैं दोबारा से जब आप लोगों के बीच में आया तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ जैसे जयमाला के स्वागत के बाद से जयमाला हो रही है। ऐसे ही होता है ना, पहले होते फिर दोबारा से उल्टा काम कर रहे हैं। मित्र मिले हम चारे बोला सुन यार, जोशी के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। पूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है। हौसला जोला हो तो रवानी सुनी सुनी है। सीधा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर अब तो कुर्सियां भी जाने लगी। नहीं सर, मैंने एक सुनाना शुरू किया, 3 घंटे तक सुनाता रहा तो एक ही आदमी बचा। मैंने उसे कहा कि यार आप तो धन्य हो गया, मैं इतना बड़ा साहित्य प्रेमी। बोला नहीं, आपके बाद मेरी बच्ची है, मुझे सुनाना है। फिर उसको जब उसने सुना लिया तो एक आदमी कोने से निकला, तो आपने कहा यार तुम बड़े साहित्य प्रेमी हो। हाँ भैया, शोर करते हुए ले जाओ। आपने बताया सर, वो नहीं मानती सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब और भी कुछ बचा है, टेबल भी है, हारमोनियम भी है, ढोलक भी है, सब ले जा सकते हैं। अच्छा, हम हैं आपके जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हास्य हमारे भीतर रहता है, हमारे आसपास ही रहता है। मैं तो हास्य का कवि हूँ। जीवन में हमेशा एक ही बात कहता हूँ, खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहो। जीवन में न खुद उदास रहना चाहिए, न किसी और को उदास करना चाहिए। बिहार की एक बड़ी खासियत ये रही है कि दुनिया भर में लोगों ने दुनिया को क्या दिया हो ये पता नहीं, लेकिन आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि दुनिया में सबसे कम आत्महत्या की अगर रेशियो है तो वो आपके और हमारे बिहार में है। बिहार के किसान के विषय में आप बहुत कम सुनते होंगे कि किसान ने आत्महत्या कर दी। वहां का लोग जीना चाहता है, जूझना चाहता है, वो जानता है कि किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं जो बिहार गीत आपको सुना रहा था तो उसके कुछ बचे हुए जो अंतरे थे उसमें से 3-4 आपको सुनाकर, और क्योंकि सर का आदेश है, सर मैं 1 घंटा पहले ही सबको हंसा कर बुला चुका था और आप तो बहुत बार सुन चुके हैं, लगातार सुन चुके हैं, तो मैं वो सुना देता हूँ। बिहार गीत की जो बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है, कुछ नई नई चीजें मैंने जोड़ी है। आप लोग एक बार तालियां सुर के साथ कीजिएगा। हम श्रम नायक हैं भारत के, और ऐसे नहीं, जितनी यहाँ पे शादीशुदा महिलाएं वाया उठाइए, मैं ताली बजाने की टेक्निक बता देता हूँ। हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा।
पुरुष भी निराश ना हो। दाहिना हाथ उठा लो, भाभी जी की फोटो मत देखो, नहीं तो सुबह सुबह जो तो रोटी मिल रही होगी बंद हो जाए। इसमें देखो बिचौलिए की किसने करवाई थी। और बिहार का आदमी जो सर अद्भुत होता है, मोदी जी आते हैं ना 8 नवंबर को आए थे। भाई और बहनों आज 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस बात पर तो नीरज सर भी हंस दिए। सर मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेकर के 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 की थमा देंगे, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना जो आज की तारीख में भारत की सरकार देख रही है, वो इन युवाओं के कंधों पर ही देख रही है। आप यकीन मानिए, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, हम दुनिया में तब तक अपने भारत के विश्व गुरु की पहचान को वापस नहीं ला सकते हैं जब तक कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर ना हो जाएं। और यह इंस्टीट्यूट निश्चित तौर से इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगा है कि आप सब एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर वही व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को भी रोजगार देता है और अपने लिए भी रोजगार का उत्सर्जन खुद ही करता है। निश्चित तौर से आप सब एक अच्छे इंसान बनेंगे। बिहार गीत की कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूं दोबारा से। हम श्रम नायक हैं भारत के। देखो भाई, जब तक सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे मैं यही लाइन सुबह तक आता रहूंगा। हाँ, बिहार का अद्भुत होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल को उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये उद्घाटन की जिम्मेदारी मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवाऊंगा। सही आदमी से सही काम होना चाहिए। तो अपना तो मामला अद्भुत है, लेकिन सुनिएगा सब मिलकर तालियां बजाइए। मैं जब तक सब ऐसे नहीं मैं सुबह तक लगा रहूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और के खाके अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पर, हम 100 पर भारी एक पर, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई हम जय प्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन कर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तेजस निर्माण किया हमने। बहुत सारी पंक्ति आपने पिछली बार सुनी, कुछ छूट गई थी। जल्दी जल्दी में मैंने सर इसलिए थोड़ा कम सुनाया कि बाहर के अतिथियों को हम ज्यादा सुने। मुझे नहीं उम्मीद थी को सुना के भाग लेंगे, नहीं तो मैं ही अब तक सुनाता रहता। लेकिन उन्होंने काफी समय सुनाया। तेजस निर्माण किया हमने। तेजस भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान, जिसका निर्माण दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा के निर्देशन में हुआ। तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। गंगा तट पर के बट बनकर जग के तारण को तार दिया। बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ। राधा सलेश के हम सेवक मां शरणा प्रकृति पुजारी हैं।
हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा IAS हैं, IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती, इस बार UPSC का रिजल्ट आया, आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि टॉप 20 के जो लोग थे वो आपके और हमारे झारखंड और बिहार के बच्चे थे, जिन्होंने UPSC में टॉप 13 स्थान बना करके रखा। 20 में से 13 बच्चे बिहार और झारखंड के थे। झारखंड और बिहार राजनीतिक रूप से भले ही अलग हो गया हो, लेकिन आप हम सब जानते हैं हमारे भीतर भी उतना ही झारखंड धड़कता है जितना झारखंड के अंदर बिहार धड़कता है। हम सब अभी तक अलग नहीं हो पाए हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ इसी का ही, आप सबको आनंद आ जाएगा। और ये बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको कोई पूछे आपसे कि दुनिया में प्रेम का प्रतीक क्या है, तो कोई भी खड़ा होगा और कहेगा कि जो प्रेम का प्रतीक ताजमहल है। हमें यही बताया गया कि सिंबल ऑफ लव जो है वो ताजमहल है। मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या देखा, आखिरी पट्टी में आप सबको आनंद आएगा कि दुनिया में प्रेम का प्रतीक क्या है। ये देखिएगा साहब, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती। 2-4 तालियां तो बजा रहे हैं, वो भी रहने दो, क्यों इतना लोड ले रहे हो? नहीं, मैं तो सुना रहा था सर, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बाबा ने ताली बजाई तो मैंने पूछा, बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो बाबा को पूछ रहा हूँ। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जीतेगी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदी राम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे कौना पहाड़, जिसके आगे कौना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम। दुनिया में प्रेम का प्रतीक आपसे कोई पूछे तो ताजमहल नहीं, दशरथ माझी का वो पहाड़, काटा गया पहाड़, जिस पहाड़ पर उसकी पत्नी जब पीड़ित थी, उसको अस्पताल ले जाते हुए एक पत्थर की ठोकर लगी और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने पूरे पहाड़ को काटकर 20 मिनट का रास्ता इसलिए बना दिया ताकि दूसरों के प्रेम को या वेदना न झेलनी पड़े। प्रेम का प्रतीक अगर दुनिया में कहीं कुछ हो सकता है तो दशरथ माझी के द्वारा काटा गया वो परिवार पत्थर हो सकता है, जो एक रास्ता बनाता है, प्रेम पुल बनाने का काम करता है। मैं 4 लाइनें और पढ़ता हूँ और फिर अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, फिर माछ मखान का क्या कहना। विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। हम मंदिर मिश्र अयाची अब गोनू था से गुणकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे, हमारे बीच में यहाँ पर शुरू में एक मलिका नीतू नवगीत की बैठी हुई है। बहुत जगह जाकर के आज की तारीख में जब भोजपुरी, मैथिली, मगही सभी भाषाओं में अश्लीलता ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जहां पर गाने को अगर कान में पड़े तो हमें लगता है ये गाना हम क्यों सुन रहे हैं। ऐसे दौर में भी वो एक संस्कार के गाने को लेकर के पूरी यात्रा कर रही है। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो पूरी तरह से सभी अश्लीलताओं से दूर और सेवा का काम कर रही है। कई बार इनसे बात भी उन्होंने कहा कि शंभू जी जहाँ पर ऐसे लोग हों जो साहित्य और कला के जानकार हो, वहाँ पे तो मैं बिना किसी पेमेंट के भी परफॉर्म करने को तैयार हूँ, क्योंकि उनके भीतर में साहित्य जाएगा। ये बड़ी बात है। हाँ, आप हंस रहे सर, सब मिलती नहीं सरकारी नहीं, सच बता रहे, मिलती नहीं ना, हंसिए मत, हमारी भी एंट्री पड़ी हो। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्तावद में ये शहनाई जिस पर नाज करे, बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक
सुर की पहचान हम ही तो है। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय आप लोगों का लिया। या बाद में क्योंकि सर आए और उनकी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि राजनीति के सामने कविता हो जाए, क्योंकि राजनीति के लोग तो किसी के बात की नहीं सुनते हो। कवियों को सुनने में उससे बड़ी क्या बात होगी। और इसको सुनाने का सर फायदा ये होगा कि मुझे भी अवार्ड मिला, इससे पहले नहीं दिया था। उनको लगा पहले एक बार सुन ले कैसा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिहार के 100 युग पुरुष है, इसमें धन्यवाद करता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसमें एक नाम एक दिन आपका हो। 101 में युग पुरुष आप बन जाए। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप यहाँ पे जो तैयार कर रहे हैं वो हजारों युग पुरुष बनाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हास्य में हमने आपके अध्यापकों के ऊपर में कई तरह की बातें कर दी, टिप्पणियां कर दी, आप लोग हंसे भी, लेकिन जीवन में एक बात याद रखिएगा, तो पैकेज की बात चल रही थी। किसी को 15 लाख का मिला, किसी को 37 लाख का मिला। मैं चाहता हूं आपको जीवन में करोड़ों के पैकेज मिले, लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अरबों का भी पैकेज मिल जाए तो आपके जो ये फैकल्टी मेंबर्स जिनको लाखों का भी पैकेज शायद मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, उनका सम्मान करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने हाथ के नीचे से हजारों पैकेज हर साल निकाल देते हैं, इसीलिए इनका सम्मान करना मत भूलिएगा। जीवन में कभी भी इतने लायक ना हो जाए कि अपने साथ वालों को अपने लायक न समझें। जीवन में माहौल ऐसा बना करके रखिए। आज का समय बहुत ही अद्भुत सा समय है, हम सबको चयन करना पड़ता है कि जीवन में हमें कुछ चयन करना है। आज आप एक तरफा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ और एक ही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि बस जीवन को जीने की कला अगर आपके भीतर आ जाए तो दूसरों का जीवन भी धन्य हो जाता है। ये कहते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।